उत्तराखंड सीरीज़ में हमारा जिला सीरीज चल रही थी। ये आपका कुमाऊं का अंतिम जिला बागेश्वर चल रहा है। तो जिला बागेश्वर आज लगभग ख़त्म हो जाएगा। 10% इसका बचा, वो कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत बचा लास्ट का। ठीक, तो चलो। तो देखो, पासेस होते हैं, दर्रे होते हैं। दर्रे क्या होते हैं? जो आपके जैसे दो पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में अगर कोई हमें जाने का रास्ता मिल रहा है, ये आपका दर्रा हो गया पहाड़। तो ट्रेल पास है, ट्रेल पास। ठीक है ना, जो ट्रेल दर्रा है वो आपका बागेश्वर में है। ठीक, तो दानपुर निवासी मलक सिंह गुड़ा के सहयोग से कमिश्नर जो ट्रेल थे आपके, उनके द्वारा 1830 में इसे खोजा गया था, जो ट्रेल पास था। ठीक है ना। अब जो आपकी बागेश्वर की इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई ज़िले की मुख्य गुफाएं हैं, उसके बाद ज़िले के ग्लेशियर हैं, ज़िले की मुख्य झीलें हैं, ज़िले की प्रमुख नदियाँ हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। अब उत्तरायणी मेला वगैरह हो गया आपका, उसके बाद ज़िले के प्रमुख व्यक्ति देखेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इस ज़िले में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम ट्रेल पास देखा, उसके बाद जो श्री गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, ये भी आपका बागेश्वर में है। ठीक है ना, बागेश्वर में चिरपत कोटी नाम की चोटी है, उस पर ये स्थित है। ठीक है, इतने गहराई में नहीं भी याद करोगे चलेगा, लेकिन लिख लो, अगर याद कर पाओगे बहुत बढ़िया है। बट गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर आपको पता होना चाहिए, बागेश्वर में है। ठीक है, शिखर मंदिर, जो शिखर पर्वत है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें बागेश्वर में ही। हाँ, शिखर मंदिर शिखर पर्वत पर स्थित है। भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली गांव में स्थित है। जो भद्रकाली गांव है बागेश्वर में, वहाँ पर भद्रकाली मंदिर आपका स्थित है। ठीक, अब देखो जिले की प्रमुख गुफाएं देख लेते हैं। जो जिले की प्रमुख गुफाएं हैं उसमें सबसे पहला आएगा जोगावाड़ी शिव गुफा, जो कांडा तहसील थी आपकी, उसमें है ये। बागेश्वर की जो कांडा तहसील थी, जोगावाड़ी शिव गुफा, शिव जोगी होते हैं ना, जोगावाड़ी शिव गुफा, एक तरह से कांडा। ठीक है, व्यास गुफा अगली, जो आपकी व्यास गुफा है, व्यास गुफा आपकी भनार कपकोट में, भनार जगह है, कौन सी, कपकोट तहसील, भनार कपकोट में व्यास गुफा है आपकी। ठीक है, भद्रकाली गुफा, दिस इज़ ऑल्सो इन कांडा। भद्रकाली जो गांव था, मतलब वैसे ही भद्रकाली गुफा है जो कांडा में है। और एक और है गौरा गुफा, आपसे पूछ लेगा गौरी गुफा कहाँ स्थित है, बागेश्वर में आपकी। ठीक है, देन जिले के ग्लेशियर, जो मेन ग्लेशियर हैं जिले के आपके, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में, तो देख लो। जैसे पहला हो गया आपका हीरामणि ग्लेशियर। ठीक है, कहाँ है, बागेश्वर। अगला है पिंडारी ग्लेशियर, आकार में गंगोत्री के बाद दूसरा बड़ा ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, गंगोत्री, उसका दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी, जो कि बागेश्वर में है। कफानी ग्लेशियर, ऑल्सो इन बागेश्वर। सुंदरडूंगा, ऑल्सो इन बागेश्वर। नामिक, ऑल्सो इन बागेश्वर। शंभू ग्लेशियर, यह एक बुग्याल भी है। जैसे आपसे पूछ ले कि शंभू आपका ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर। शंभू बुग्याल कहाँ है, आपका बागेश्वर। ठीक है ना, इसी नाम से। जिले की मुख्य झीलें, यहाँ पर भी काफ़ी झीलें हैं, कुंड हैं एक तरीके से, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है सूरज कुंड, सूरज कुंड है, अग्निकुंड है आपका, छीड़गंगा कुंड है आपका, सुकुंडा ताल है। जो सुकुंडा ताल है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि कपकोट जो तहसील बताई थी ना मैंने, उसमें भीम द्वारा निर्मित है, ऐसा मान्यता है। ठीक है ना, इसका कोई एविडेंस है नहीं सच, बट ऐसी मान्यता है। ठीक है, कहाँ, कपकोट में आपके भीम द्वारा बनाई गई थी ये क्या, सुकुंडा ताल। उसका तप्त कुंड सलिंग है। ठीक है, अगला देवी कुंड, सुंदरडूंगा ग्लेशियर के निकट, जो सुंदरडूंगा आपका ग्लेशियर था ना, ये इसके निकट कौन सी कुंड है, देवी कुंड आपका। सुंदर है, सुंदर कौन होगी, देवी जी तो होंगी। ठीक है, सुंदरडूंगा देवी कुंड। अगला जो आपका बैजनाथ झील है, तो बैजनाथ तो वैसे ही पता आपको बागेश्वर में है, तो बैजनाथ झील भी यही होगी। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा कॉम्पैक्ट होगा, छोटा लग सकता है, बट ठीक है। ठीक है, रिवाइज भी करते रहो साथ साथ में। जिले की प्रमुख नदियाँ, आप देखो जिले की प्रमुख नदियाँ पढ़ लेते हैं। कुछ 2-4 नदियाँ ही हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पढ़ लो। पहली है सरयू नदी। सरयू जो नदी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है बागेश्वर की आपकी। ठीक है, सरमूल से निकलकर पंचेश्वर तक का सफ़र तय करके काली नदी में समा जाती है। ये आपकी सबसे पहले तो सरमूल बागेश्वर से निकलती है, पंचेश्वर जो आपकी, जहाँ पर 5 नदियों का संगम है, उस वहाँ पर ही काली नदी से मिल जाती है। जो आपकी ये घाट, अब हल्द्वानी या टनकपुर जाते टाइम जो घाट का पुल क्रॉस करते हैं, वहाँ पे जो नदी है, उससे पहले जो रामेश्वर तीर्थ आता आपका, वहाँ पर रामगंगा और सरयू का संगम है, वही ये सरयू नदी है। ठीक है ना। बागेश्वर में गोमती से संगम, जो आपको बागेश्वर है, बागेश्वर में गोमती और सरयू का संगम होता है। तो पूछ सकता है कि आपका जो बागेश्वर शहर है वो किन नदियों के संगम पर है, आपका सरयू और गोमती। ठीक है, रामेश्वर घाट, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, रामेश्वर घाट, जो घाट कहते हैं हम नीचे, रामेश्वर जहाँ पर आपकी अंतिम संस्कार वगैरह किए जाते हैं, रामेश्वर घाट में पूर्वी रामगंगा से सरयू नदी मिलती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
रामचरितमानस में इसे मानस नंदिनी कहा गया है। जो आपकी सरयू नदी है उसको मानस नंदिनी कहा गया है, किसमें? रामचरितमानस में। ठीक है। मिलिंद पन्हो ने, मिलिंद पन्हो ये भी एक ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो में सरयू को क्या कहा गया है? मिलिंद पन्हो में से सरभू कहा गया है, सरभू। ठीक है, सरभू किस नदी का अन्य नाम भी पूछ सकता है, सरभू है सरयू नदी, सरभू, सरभू सरयू। ठीक है, सरभू तो बदला है, यू तो वही है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ भद्रगाड़, घाटगाड़, जालोरगाड़, भूरगाड़, पनार, काल्यूर। जो काल्यूर आपकी सेरा घाट से निकलती है, सॉरी सेरा घाट में सरयू से मिलती है, जो सेरा घाट जगह है आपकी वहाँ पर काल्यूर नदी से आपकी सरयू नदी मिलती है। ठीक है ना। दूसरी नदी आपकी गोमती नदी, सरयू और गोमती के संगम पर क्या स्थित है? आपका बागेश्वर। तो जो गोमती नदी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपकी कहाँ से निकलती है? मध्यकोट से निकलती है। जो गोमती नदी है मध्यकोट से निकलती है, कत्यूरी घाटी एवं गरुड़ घाटी से बहती है। जो आपकी गोमती नदी है वो कत्यूरी घाटी एवं गरुड़ घाटी से बहती है। ठीक है ना। इसमें बैजनाथ बैराज का निर्माण भी किया गया है। जो गोमती नदी है इसका, इस नदी पर जो बैजनाथ आपका बैराज है उसका निर्माण भी किया गया है। ठीक, बैजनाथ में ही गरुड़ गंगा भी इसमें मिलती है। जो आपका बैजनाथ स्थान है ना, मैंने बताया था, वहाँ पर गोमती नदी से कौन सी आपकी नदी मिलती है? गरुड़ गंगा। बहुत बढ़िया। अगली आती है आपकी पिंडारी नदी। जो पिंडारी नदी है ना, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये किससे जाके मिलती है? ये जाती है आपका कर्णप्रयाग में अलकनंदा से शामिल होती है। जो आपकी कर्णप्रयाग है वहाँ पर आपकी जो अलकनंदा नदी है गढ़वाल में, चमोली में, उससे जाकर मिलती है। ठीक है ना। बेलंगगाड़ पौथिंग गांव से निकलती है। जो आपकी बेलंगगाड़ है ये आपकी पौथिंग गांव से निकलती है। ठीक है। अब देखो एक मेला है उत्तरायणी का मेला। ठीक है, उत्तरायणी का मेला जो है ये हर साल आपका, वैसे तो बहुत सारे मेले मनाए जाते हैं कुमाऊं क्षेत्र में भी, गढ़वाल क्षेत्र में भी, लेकिन उत्तरायणी जो मेला है ये काफ़ी बड़ी एक प्रसिद्ध मेला है उत्तराखंड का। तो ये पता होना चाहिए आपको कब मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, सबको पता ही होता है वैसे तो कब मनाया जाता है उत्तरायणी का मेला। जो मकर संक्रांति घुघुतिया का त्यार कहते हैं ना, 13-14 जनवरी इस दिन यहाँ पे मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर में आयोजित होने वाला मेला है ये। कौन सा? उत्तरायणी का मेला। अब देखो ये आपकी सरयू नदी है, ये आपका इस नदी के किनारे ही आपका जो कूली बेगार व्यवस्था है उसको ख़त्म भी किया गया था। ठीक है, तो आपका उसकी कहानी एक छोटी सी मैंने यहाँ पर लिखी है, वो क्या चीज़ थी, कैसे कैसे उस चीज़ को ख़त्म किया गया उसको बता देता हूँ। एक समय था जब पहाड़ में अंग्रेज़ों को अपना सामान लादने के लिए कूली मिलना कठिन था। जैसे आपका अंग्रेज़ यहाँ पे पहाड़ों में राज करने आ रहे हैं, कुछ ऑफिशियल वर्क से भी आ रहे, रहने आ रहे हैं, तो भैया उनको अपना सामान आप खुद तो ला देंगे नहीं उतना ज़्यादा सामान, और यहाँ पे उनकी सड़कें थी नहीं कि आपकी जगह जगह पे सड़क जा रही है, तो अपना सामान लादने के लिए उन्हें यहाँ पर कूली वगैरह नहीं मिलते थे। ठीक है, इसलिए अंग्रेज़ों ने खोली उतार एवं कूली बेगार जैसी प्रथा शुरू की। जो खोली उतार और कूली बेगार प्रथा है उसकी शुरुआत की। अब ये है क्या? इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में बोझा ढोने के लिए कूलियों के रजिस्टर बनाए जाते थे। एक रजिस्टर होता था, उसमें कूलियों के नाम लिखे जाते लोगों के। और जब ये अंग्रेज साहब के आने पर ग्राम प्रधान या पटवारी आवाज़ कर देना इसको, दिस इज नॉट आवाज़, ये आवाज़ लगाता था। जिसके नाम की आवाज़ पड़ती थी उसे अपना सारा काम छोड़कर जाना अनिवार्य होता था। कहाँ जाना? इनका सामान ढोने के लिए। जैसे रजिस्टर बनाया उसमें सबके नाम लिखे, पटवारी या ग्राम प्रधान जोर से नाम बुलाएगा भैया ये, तो उसको आना ही पड़ेगा, भले कुछ भी हो रहा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, बच्चा, कुछ भी हो रहा हो, उसको जाना पड़ेगा सामान ढोने के लिए। बच्चे बूढ़े बीमार होने का भी प्रश्न नहीं था। ठीक है, तो एक तरीके से कुप्रथा ही तो है, क्या पता कोई व्यक्ति आपका बीमार है उसको फिर भी जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कूली का कार्य वह करता था जिसके पास ज़मीन थी। अब जैसे रजिस्टर में नाम लिखे हैं, ये किसके नाम होते हैं? जिनका थोड़ी बहुत ज़मीन है। इस तरह कुमाऊं का प्रत्येक भूपति, जिसका थोड़ी सी भी भूमि थी, अंग्रेज़ों का कूली बन गया था। ठीक है, यही नहीं, कूली का काम करने वाले व्यक्ति को साहब, जो अंग्रेज आपके अधिकारी हैं, के शिविरों, जैसे शिविर लगाता था, में खाद्य पदार्थ भी ले जाने पड़ते थे। जैसे अपने यहाँ से खाद्य पदार्थ लेगा, कुछ भी घी चावल जो भी लेगा। ठीक है, यह भार बर्दाश्त कहलाता था। आपसे पूछेगा भार बर्दाश्त क्या कहलाता था? जो आपकी प्रथा है खाना वाना या खाद्य पदार्थ ले जाने की, भार बर्दाश्त कहलाता था। ठीक है ना, ये पूरी कहानी है। तो इसको ख़त्म कैसे किया गया, इस पर एक बहुत सारा इसका विरोध हुआ पहले, और इसका अंतिम दिन, जिस अल्टीमेट डे जिस दिन ये ख़त्म किया गया एक तरीके से कह सकते हैं, वो कौन सा दिन था? ये वही दिन था, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, 14-15 जनवरी 1921 को कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इसी सरयू
बगड़ जो आपका सरयू नदी है उसके बगड़ में, बगड़ मतलब किनारा में कूली बेगार के रजिस्टरों को डुबोया गया, फाड़ कर फेंक दिया गया उसमें। अब भैया आप पुकारो नाम, हम तो रजिस्टर ही मतलब बहा देंगे, ठीक है ना। तो कूली बेगार प्रथा की यहाँ पर अंत हुआ एक तरीके से, ठीक। छोटी सी कहानी चलो याद होनी चाहिए, बट ये फैक्ट पूछेगा, फैक्ट आर इम्पॉर्टेंट, कहानी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अब देखो कोट की माई का मेला, जो ये कोट की माई का मेला है, कोट ब्राह्मणी मंदिर जो है आपका आयोजित होता है वहाँ पर, उस मंदिर पर आयोजित होता है जो कोट ब्राह्मणी मेला, कोट ब्राह्मणी जो मंदिर है मैंने बोला था भगवती माता को समर्पित है, ठीक है ना, बागेश्वर में। अब देख लो जिले के प्रमुख कुछ व्यक्ति देख लेते हैं, ठीक है ना। ये जो बागेश्वर है इसका 90% आज कवर हो गया, लगभग 10% बचाओ, कल कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुमाऊं के सारे ज़िले हमारे ख़त्म, देन हम करेंगे गढ़वाल के ज़िले, ठीक है। तो देखो भाई ज़िले के प्रमुख व्यक्ति, सबसे पहला मोहन सिंह मेहता, इनको आज़ादी के सिपाही कहा जाता है, ठीक है। आज़ादी में इन्होंने जो आंदोलन था उसमें भागीदारी की थी, इसलिए आज़ादी का सिपाही कहा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब बड़ी बात है लेकिन ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। जन्म 1897 में हुआ था गरुड़ में, गरुड़ का है बागेश्वर। राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन हेतु डंगोली गरुड़ में एक क्लब की स्थापना की थी, एक तरीके से उसको समर्थन देने के लिए। क्लब मतलब ग्रुप होता है लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, आप योजनाएं बना सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। डंगोली गरुड़ में महेश चंद्र, ये मूर्तिकार हैं आपके, अभी भी हैं ये, इनका जन्म हुआ था 1941 में। अपने गांव में निःशुल्क मूर्तिकला स्कूल चलाकर बालिकाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं अभी भी ये। निःशुल्क अपने गांव में इन्होंने भैया प्रशिक्षण केंद्र खोल रखा है, वहाँ पर बालिकाओं को ये फ्री में आपका प्रशिक्षण देते हैं मूर्तिकला की, ठीक है। अगले हैं त्रिलोक सिंह पापोला, ये अर्थशास्त्री हैं, इनको बस इतना याद रखो, ठीक है, कि पापोला आ गया तो भाई क्या है, अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद डॉक्टर ललित मोहन पंत, ये आपके डॉक्टर भी हैं, ये आपके लेखक भी हैं, ये आपके अभिनेता भी हैं, ये आपके खिलाड़ी भी हैं, ठीक है ना। वर्सटाइल पर्सनैलिटी एक तरीके से कह सकते हो। सर्वाधिक नसबंदी ऑपरेशन करने हेतु राज्यपाल उत्तर प्रदेश, इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाधिक संख्या में नसबंदी कराई थी लोगों की, तो उनको जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के उस समय, उनके द्वारा इनको स्वर्ण पदक भी दिया गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी, अभी एक तरीके से एथलीट तो हैं, खिलाड़ी तो हैं, तो नर्मदा नदी में लगातार 12 घंटे तक तैरने का होगा, तैरने का कीर्तिमान भी इन्होंने बनाया कि 12 घंटे तक तैर ही रहे थे, कीर्तिमान इनके नाम है, ठीक है। अगले हैं दिवाकर भट्ट, ये आपके साहित्यकार हैं, ठीक है। अगले व्यक्ति हमारे सुमित्रा नंदन पंत, मैं तो कहूँगा बागेश्वर सीरीज में जितने भी हमने व्यक्ति पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये आपके साहित्यकार हैं। इनका जन्म हुआ था आपका 20 मई सन 1900 को, कहाँ, कौसानी में, जहाँ गांधी जी रुके थे। 12 दिन अनासक्ति आश्रम वगैरह 1929 में आए थे, सरला बहन, ये सब स्टोरीज बताई, ठीक है। निधन हुआ था इनका 28 दिसंबर 1977, ठीक। 1961 में पद्म भूषण मिला इनको, कीर्तिमान है, याद रखना इनके बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्हें प्रकृति के चतुर चितेरे कहा जाता है, प्रकृति प्रेमी थे एक तरीके से, ठीक है, इसलिए चतुर चितेरे कहा जाता था। इनका बचपन का नाम था गोसाई। 1916 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार में तंबाकू का धुआं नामक रचना प्रकाशित हुई। इनकी जो पहली रचना थी वो क्या प्रकाशित हुई, अल्मोड़ा अखबार में, कब, 1916 में, जिसका नाम था तंबाकू का धुआं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1922 में इनकी प्रथम कविता संग्रह उच्छ्वास प्रकाशित हुई, ठीक है। उच्छ्वास नहीं, उच्छ्वास है, ठीक है। इन्होंने रूपाम नामक एक पत्र का प्रकाशन भी किया। 1968 में चिदम्बरा, जो इनकी रचना थी चिदम्बरा, के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1968 में मिला, किसके लिए मिला, चिदम्बरा के लिए। कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, वीणा हो गई आपकी, ग्रंथि हो गई आपकी, पल्लव हो गया आपका, गुंजन हो गया आपका, ज्योत्सना हो गई, युगांत हो गया, युगांतर नहीं युगांत, युगवाणी हो गया, ग्राम्या हो गया, स्वर्ण धूलि हो गया, स्वर्ण किरण हो गया, उत्तरा हो गया, लोकेतन हो गया आपका, कला हो गया, उसके बाद बूढ़ा चांद हो गया। ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है ना। तो इतना ही वीडियो है आज का, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, कल बागेश्वर खत्म हो जाएगा। बाकी पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, रिविजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।